नमस्कार साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, ये टॉपिक है ए वाइज जज, यानी एक बुद्धिमान न्यायाधीश। इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, साथ ही साथ लिखते जाएंगे और ग्रामर और टेंस का जितना भी प्रयोग किया गया है इसमें, वो सभी आपको हम बढ़िया से बताते जाएंगे। इसमें जितने भी प्रकार के वर्ब का प्रयोग किया गया है वो भी आपको बताएंगे, V1 V2 और V3 को भी इसमें बता देंगे। चलिए बिरादरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस कहानी को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये कहानी पूरा समझ में आएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान नुकसानदेह होता है। चलिए हम देरी के बिना स्टार्ट करते हैं। ए गोल्डन नेकलेस वाज लॉस्ट फ्रॉम ए रिच मैन्स हाउस। एक गोल्डन मीन्स क्या होता है, सोने की, नेकलेस मीन्स होता है हार। एक सोने की हार, वाज लॉस्ट मतलब क्या होता है, खो गया था। ठीक है, कहाँ पे, फ्रॉम ए रिच मैन हाउस, यानी एक अमीर घर के, यानी एक अमीर के घर में क्या हुआ था, एक सोने की नेकलेस खो गया था। हम यहाँ पे इसको लिखते हैं हम, एक सुनहरी या फिर सोने की नेकलेस मतलब होता है हार। एक सोने की हार वाज लॉस्ट मतलब खो गया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थाती का सेंस होगा। यहाँ पे हुआ लॉस्ट मतलब क्या था, खोना। तो यहाँ पे क्या है, वाज है, उसके बाद क्या है, भरवाया, इसलिए क्या हो जाएगा, खो गया था। फ्रॉम मतलब क्या, से। ए रिच मैन हाउस यानी एक अमीर व्यक्ति के घर। एक रिच मीन्स होता है अमीर, यहाँ पे आदमी। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एस दिया, इसका मतलब होता है का या फिर की। ठीक है, घर, हाउस मीन्स होता है घर, यानी एक अमीर आदमी के घर में, घर से क्या हुआ था, एक नेकलेस खो गया था। ए फ्यू सर्वेंट वर्क इन दैट हाउस, यानी कुछ, फ्यू मतलब होता है कुछ, सर्वेंट मतलब होता है नौकर, यानी कुछ नौकर, वर्क मतलब काम करते थे, इन दैट हाउस यानी उस घर में या फिर वह घर में। कुछ नौकर, वर्क मीन्स होता है काम करना, यहाँ पे ईडी है इसलिए क्या हो जाएगा, काम करते थे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा काम करते थे। ठीक है, इन दैट हाउस, इन मीन्स होता है हमें, दैट हाउस का मतलब हो जाता है वह घर या फिर उस घर में। हम यहाँ लिख देते हैं वह घर में। ठीक है, यानी उस घर में क्या करते थे, काम करते थे। आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, नेचुरली इट वाज सस्पेक्ट दैट एनी वन ऑफ द सर्वेंट हैड स्टोलन द नेकलेस, यानी स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप, इट वाज सस्पेक्ट, इट वाज सस्पेक्ट इसका संदेश था, संदेह। देखिए सस्पेक्ट मीन्स होता है संदेह, इट मतलब क्या था, इसका, वाज मतलब क्या था, इसका संदेह था कि, दैट का मतलब होता है कि, एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ द सर्वेंट, यानी नौकरों में से कोई एक। एनी वन मतलब होता है कोई एक, कोई एक। यहाँ ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या आ जाता है, का या फिर के, सर्वेंट में होता है नौकरों। यहाँ पे एस है इसलिए क्या हो जाएगा, नौकरों। यहाँ पे एस नहीं रहता तो क्या होता है, सर्वेंट। सर्वेंट में होता है नौकर, यहाँ पे एस यानी सर्वेंट्स है, इसलिए क्या हो जाएगा, नौकरों। नौकरों में से कोई एक हैड स्टोलन मतलब क्या, चुराया होगा, चुराया है, द नेकलेस मतलब हार। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ईच ऑफ देम यानी प्रत्येक, यानी उनमें से प्रत्येक, ईच मतलब होता है प्रत्येक, ऑफ देम उनमें से प्रत्येक, वाज आस्क मतलब क्या, पूछा। ए एक्स के, आस्क में होता है पूछना, यहाँ पे क्या, आस्क का सेकेंड फॉर्म है इसलिए क्या हो जाएगा, पूछा, यानी उनमें से प्रत्येक को पूछा। बट नोबडी कन्फेस द गलती, लेकिन किसी ने भी, नोबडी मतलब क्या था, कोई भी या फिर किसी ने भी, कोई भी या फिर कोई, कन्फेंस नहीं क्या मतलब गुनाह कबूल नहीं किया, गलती में क्या होता है, गुनाह। कन्फेंस में होता है कबूलना, लेकिन किसी ने भी क्या किया, गुनाह कबूल नहीं किया कि इसने वो हार चुराई है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिगर में यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप आगे देखिए तो क्या आ जाएगा, सो इसलिए, सो मीन्स ताकि भी होता है और इसलिए भी होता है। हम यहाँ पे क्या होगा,
इसलिए का प्रयोग है। इसीलिए द मास्टर ऑफ द हाउस यानी घर का मालिक या फिर घर का जो ओनर था उसको बोलते हैं मास्टर ऑफ द हाउस, यानी घर का मालिक, घर का मालिक। घर का मालिक लॉजेड ए कंप्लेन बिफोर द जज। जज मीन्स होता है क्या, न्यायाधीश। बिफोर मतलब होता है पहले, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जज के सामने, ठीक है। कंप्लेन मतलब क्या, शिकायत। LODGED लॉजेड मतलब होता है दर्ज कराना, ठीक है। इसलिए क्या किया, घर के मालिक ने महाराज यानी जो न्यायाधीश था उसके सामने क्या किया था, कंप्लेन यानी शिकायत क्या किया, दर्ज कराया। इसके बाद होता है ऑल ऑफ द सर्वेंट यानी सभी नौकरों को, सभी नौकरों को वेयर समन्ड मतलब यहाँ पे क्या था या फिर थी, समन मतलब क्या था, बुलाया। समन मतलब होता है बुलाना, ठीक है। अप टू द कोर्ट यानी न्यायालय के द्वारा, सभी नौकरों को न्यायालय के द्वारा बुलाया गया। बट लेकिन ऑल ऑफ सर्वेंट यानी सभी नौकर, लेकिन सभी नौकर, लेकिन सभी नौकर डिनाइड मतलब होता है मना कर दिया, यानी मानने से क्या, इनकार कर दिया। चार्ज मतलब होता है आरोप, लेकिन सभी नौकर ने क्या किया, आरोप को मानने से मना कर दिया। देन फिर द जज हिट अपॉन ए प्लान यानी न्यायाधीश, हिट अपॉन ए प्लान मतलब क्या होता है, योजना तैयार किया या फिर योजना बनाई, योजना बनाई। फिर न्यायाधीश ने, देखिए नौकरों ने क्या किया, जो गुनाह था उसे गुनाह, उस आरोप को क्या मानने से इनकार कर दिया। तब फिर क्या करता है, जो न्यायाधीश था उन्होंने क्या, एक योजना बनाई। अब क्या योजना बनाई, आगे देखते हैं। ही गिव्स ईच ऑफ देम ए स्टिक ऑफ सेम लेंथ एंड टोल्ड देम टू सबमिट। आगे देखे थे यहाँ पे, ही मतलब वह, GIVE गिव मीन्स होता है देना, तो यहाँ पे क्या है, गैब है, तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या देगा, वह दिया या फिर उन्होंने दिया। ईच ऑफ देम यानी उनमें से प्रत्येक को, उनमें से प्रत्येक को क्या किया, दिया। ए स्टिक मतलब होता है एक छड़ी, एक छड़ी दिया। ऑफ मतलब का, सेम लेंथ यानी समान लंबाई का एक छड़ी दिया, समान लंबाई, समान लंबाई का एक छड़ी दिया, ठीक है। और टोल्ड देम उसे कहा, टेल मीन्स होता है कहना, टेल मीन्स होता है कहना। यहाँ पे क्या है, टोल्ड, इसलिए क्या हो जाएगा, कहा। देम मतलब होता है उन्हें, और उन्हें कहा। टू सबमिट मतलब क्या, जमा करने के लिए, जमा, सबमिट मीन्स होता है जमा करना। आप किसी भी चीज़ को ला के जमा कर उसको बोलते हैं सबमिट, ठीक है। देम उन्हें, और उन्हें जमा करने के लिए कहा टू द कोर्ट यानी न्यायालय में, और न्यायालय में जमा करने के लिए कहा। द फॉलोइंग डे यानी अगले दिन, फॉलोइंग डे मीन्स होता है आज जो काम किए हैं इसके बाद जो न्यायालय जो लगेगा उसको बोलते हैं अगले दिन। इन अगले दिन क्या किया, न्यायालय में जमा करने के लिए कहा, ठीक है। ही टोल्ड देम दिया, और अगले दिन क्या, जमा करने के लिए बोला। ही टोल्ड देम, और उस, और मतलब देखिए यहाँ पे उन्होंने, ठीक है। टोल्ड मतलब क्या था, कहा, उन्हें। और देखिए यहाँ पे क्या किया, उसने, उन्हें कहा, किसने, जो मतलब जो चारों जो चोर थे उन चोरों में, उन चोरों को कहा कि, ठीक है, द पर्सन मतलब व्यक्ति, ठीक है। देखिए उन्होंने उन सभी व्यक्तियों को कहा जो, ठीक है, हाँ, हु हैड मतलब, हु का मतलब जो मीन्स क्या होता है, हु का होता है जो, ठीक है। हैड स्टोलन मतलब चुराया होगा, जो चुराया होगा। द नेकलेस मतलब हार, जिन्होंने हार को चुराया है। हिज स्टिक वुड इंक्रीज एन इंच मतलब उसका छड़ी, ठीक है। वुड इंक्रीज मतलब क्या, बढ़ जाएगा या फिर लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। एन इंच मतलब होता है 1 इंच,
1 इंच लंबा हो जाएगा, ठीक है। वैन मतलब होता है जब दे रिटर्न होम, जब वे रिटर्न मतलब क्या था, वापस गया घर, जब वे वापस घर गया, दे कीप देयर स्टिक एज दे वेयर, यानी वे क्या, कीप मतलब क्या, रखना होता है, देयर मतलब होता है अपना, स्टिक मतलब होता है छड़ी, उन्होंने क्या किया, अपना छड़ी रख दिया है। एज दे वेयर मतलब जैसे, मतलब जो का तो, इसका मतलब होता है जो का तो, याद रखिएगा, ठीक है। एक ये इसको एक फ्रेजेस के रूप में याद करते हैं, ठीक है। लेकिन द सर्वेंट हुज स्टोलन द स्टिक, मतलब देखिए यहाँ पे लेकिन नौकर जो, स्टोलन क्या है, स्टोलन मतलब क्या, चुराया था, जो चुराया था, द नेकलेस, यहाँ पे स्टिक ना होकर क्या होगा, नेकलेस होगा, ठीक है। यानी हार, यानी जो चोर ने क्या किया, हार चुराया था, ठीक है। शॉर्टेड मतलब क्या, छोटा कर दिया इट बाय एन इंच, मतलब 1 इंच क्या किया उन्होंने, छोटा कर दिया। द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन व्हेन, जब एवरीबॉडी सबमिटेड द स्टिक, यानी जब हर कोई, सबमिटेड मतलब क्या, जमा किया, द स्टिक छड़ी, हर किसी ने क्या किया, जमा किया छड़ी को, ठीक है। इट वाज फाउंड, यानी यह पाया कि, इट मीन्स क्या होता है, यह, और मतलब क्या था, पाया, यह पाया कि, दैट का मतलब होता है कि, 1 स्टिक वाज शॉर्ट बाय एन इंच, यानी एक छड़ी, ठीक है, मतलब क्या था या फिर थी, शॉर्ट मतलब क्या था, छोटा, बाय 1 इंच मतलब 1 इंच, मतलब 1 इंच क्या था, उन्होंने देखा कि 1 इंच क्या है, छड़ी छोटा है। इसके बाद देखते कहानी में क्या है। देन फिर द थीफ वाज डेडिकेट, मतलब चोर, वाज मतलब क्या, डेडिकेट मतलब क्या था, पता चला, ठीक है। तब फिर क्या हुआ, चोर का पता चला, और ही वाज गिवन पनिशमेंट, और वह क्या थे, वाज मतलब क्या था, थी का सेंस होगा यहाँ पे, गिवन मतलब क्या था, दिया, पनिशमेंट में सजा, और क्या किया उन्होंने, सजा दिया, इसलिए कहता है, यानी नैतिकता की अगर बात देखें तो क्या हो जाएगा, ट्रस्ट यानी सत्य, ठीक है। इज मतलब क्या था, है, ऑलवेज हमेशा, REVEALED रिवेल मतलब क्या था, सामने आना, रिवेल मीन्स होता है सामने आना, ठीक है। इसलिए बोलता है कि सत्य हमेशा क्या होता है, सामने आता ही आता है, चाहे आप कोई भी कांड कीजिए फिर भी आएगा ही आएगा। चलिए वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।